बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पेज नंबर 10 से रीडिंग करेंगे। सिस्मिक वेव्स। द साइंटिस्ट हैव कम टू नो अबाउट व्हाट लाइज बीनीथ द अर्थ बाय स्टडिंग अर्थक्वेक्स। यानी इस लाइन में बता रहे हैं कि साइंसदानों ने अर्थक्वेक के जब स्टडी किया या मुताला किया, यानी ज़लज़लों का जब मुताला किया तो उन्हें ये मालूम हुआ कि ज़मीन के नीचे क्या हो रहा है। दी शॉक वेव्स प्रोड्यूस बाय एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कहते हैं ना ज़लज़ले को, तो ज़लज़ले की वजह से जो शॉक वेव्स पैदा हो रही हैं आर कॉल्ड सेस्मिक वेव्स, उन्हें सेस्मिक वेव्स कहते हैं। यानी ज़लज़ला जब आता है तो ज़मीन पे एक हरकत सी पैदा होती है, उससे वेव्स पैदा होती हैं, उन वेव्स को सेस्मिक वेव्स कहते हैं। ऑल द अर्थक्वेक्स प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ सेस्मिक वेव्स। ठीक है, तमाम अर्थक्वेक से दो तरह की सेस्मिक वेव्स पैदा होती हैं, यानी दो तरह की लहरें पैदा होती हैं एट द सेम टाइम, यानी एक ही वक्त में। दे आर कॉल्ड पी वेव्स, यानी उनको पी वेव कहते हैं, और दूसरी होती हैं एस वेव। दीज वेव आर डिटेक्टेड एंड रिकॉर्डेड बाय अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट। वो कहते हैं ये जो वेव्स होती हैं इनका कैसे पता चलता है और ये कैसे रिकॉर्ड होती हैं, एक इंस्ट्रूमेंट से रिकॉर्ड होती हैं, यानी एक आला होता है उससे ये रिकॉर्ड होती हैं, और उस आले का नाम है सिस्मोग्राफ। इसकी पिक्चर आप नीचे देख भी रहे हैं। पी वेव्स कैन पास रैपिडली थ्रू अ सॉलिड सरफेस। जो पी वेव्स होती हैं वो रैपिडली यानी तेज़ी से पास हो जाती हैं, यानी गुजर जाती हैं सॉलिड सरफेस में से, यानी ठोस सतह में से। वेयर एज दे स्लो डाउन इन द लिक्विड, और ये लिक्विड में जाकर स्लो डाउन हो जाती हैं, यानी आहिस्ता हो जाती हैं। एस वेव्स कैन आल्सो पास रैपिडली थ्रू अ सॉलिड सरफेस। जो एस वेव्स होती हैं वो भी सॉलिड सरफेस में से तेज़ी से पास हो जाती हैं, तेज़ी से गुजर जाती हैं, बट दे सीज टू एग्जिस्ट इन द लिक्विड। ये लेकिन ये लिक्विड में से निकलने जो है वो निकल नहीं सकती, बल्कि वहाँ पे रुक जाती हैं। ठीक है, ये समझ आ गई है। ये जो है वो लिक्विड में से नहीं रुकती, लेकिन जो पी वेव्स होती हैं वो लिक्विड में स्लो डाउन हो जाती हैं। नेक्स्ट पेज पे देखें, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस रनिंग अक्रॉस द अर्थ। यानी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो हैं वो इमेजिनरी लाइनें हैं, यानी ख्याली लाइनें हैं जो ज़मीन के इर्द गिर्द जो हैं वो लगाई गई हैं। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था कि इक्वेटर जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है। दे हेल्प अस इन फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ ए पर्सन आर प्लेस ऑन द अर्थ। ये किस लिए हेल्प करती हैं? ज़मीन पर अगर हमें किसी शख्स का या किसी जगह का अगर उसकी लोकेशन के बारे में हमने जानना है तो ये जो लाइंस हैं ये हमारी हेल्प करती हैं। ठीक है, उसके साथ आप नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा इसी रीडिंग के अकॉर्डिंग।